वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। ओम शांति। एक पिता का गुरूर होती है, एक माँ का सहारा होती है। घर की अमिट रोशनी होती है बेटियां। अचानक हंसी के फुहार बरस जाएं घर, तो समझना घर में है बेटियां। और छोटी सी जिद पर पिता को झुका देती बेटियां। उनकी प्यारी सी मुस्कान भगाती 100 चिंता माँ की बेटियां। कुछ इस तरह होती हैं बेटियां, कोमल निर्मल। ये शक्ति है बेटी, जिसके दान से पिता के पुण्य बनते। ऐसी होती है बेटी। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बेटी शब्द कहते ही एक शक्ति का अनुभव होता है। बेटी जो घर को रोशन करती है, बेटी जो सबके जीवन में मुस्कान लेकर आती है। ऐसे बेटी दिवस सितंबर के चौथे रविवार पर यूएन के द्वारा घोषित किया जाता है, इसको मनाने के लिए। आज हम अगर देखें तो 365 दिन में से कितने दिन यूएन के द्वारा अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ जागृति के लिए दिन मनाए जाते हैं। आखिर ये दिन भी मनाने की क्या आवश्यकता पड़े? जो समाज के अंदर जो खुशी, जो शांति, जो बातों का महत्व कम होता जा रहा है, उसको पुनः प्रमोट करने के लिए यूएन के द्वारा ये कुछ दिवस मनाए जाते हैं। उन दिवस में से 24 सितंबर, 4th संडे ऑफ सितंबर, इंटरनेशनल डॉटर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज ये दिन सुनकर हमें थोड़ा सा एक विचार चला कि क्या है मानव का मन। एक गाय को बछड़ी जन्म देते हुए देखा तो सबको बहुत खुशी हुई। वहीं एक माँ किसी बेटी को जन्म देती है तो घर में मायूसी क्यों हो जाती है? हम मानते हैं आजादी के बाद भारत बहुत विकसित हुआ, हर क्षेत्र में उसने विकास किया। शिक्षा के स्तर पर भी बहुत विकास हुआ है। लेकिन आज जितना एजुकेशन पेपर में बढ़ता गया, उतना हमारे चरित्र में, हमारे संस्कार में, हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा। बेटा जन्म लेता है तो लड्डू बंटते हैं, बेटी जन्म लेती है तो एक खुशी व्यक्त करने पर मजबूर होते हैं कि हाँ बेटी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ लोग ऐसे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में कई परिवार ऐसे हैं जो बेटी से खुश नहीं हैं। जानवर के लिए मादा जाति का जन्म लेना खुशियां लेकर आता, लेकिन इंसान जो बुद्धिजीवी प्राणी, जो गॉड गिफ्टेड हमारा जन्म, उस पर हम इतने प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? हम परमात्मा के, प्रकृति के नियम को कैसे तोड़ सकते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए? बेटी और बेटा शारीरिक रूप में कुछ क्षमताएं कम ज्यादा हो सकती, लेकिन हर शरीर में एक आत्मा विराजमान, और किसी भी आत्मा की शक्ति कम नहीं होती। हम उसको यूज कैसा करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो बेटी भारत के हिंदू धर्म के अंदर
एक साल में 2 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं, एक चैत्र मास में और एक रामनवमी के साथ। तो इन नवरात्रों के दिनों में बचपन से इसके ऊपर मुझे सोच चलती थी कि वैसे तो किसी को बेटी पसंद नहीं, लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो उस दिन सब लोग ढूंढ रहे होते हैं कि किनके घर में छोटी कन्या, और उसको कंचके के रूप में बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो क्या बेटी की जरूरत सिर्फ कंचके तक के लिए है? क्या बेटी का कोई मूल्य नहीं? इतिहास में शुरू से ऐसा नहीं रहा कि बेटी का महत्व नहीं था। अगर आज हम जिस भी देवी का वर्णन करें तो हर जगह हमें बेटियां ही दिख रही, वो शक्तियां ही दिखाई दे रही। जब वो छोटी है तो बेटी कहलाती है, भाई के साथ है तो बहन कहलाती है, विवाहित होने के बाद पत्नी, पत्नी के साथ एक माँ, और ऐसे वो हर रूप निभाती है। तो बेटियां इस समाज में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। अगर आज हम देखें तो समाज के हर वर्ग में बेटियां अपना स्थान बना चुकी हैं। आज लेटेस्ट ही अगर हम देखें, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जो टीम थी, इसरो की जो टीम थी, उसमें मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स उस टीम में थी वो लेडीज टीम ही थी, और उसमें से अनमैरिड लेडीज भी काफी थी। तो क्या नहीं कर सकती हैं बेटियां? और इसी के कारण, लेडीज टीम होने के कारण, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा, उस पॉइंट को हमारे मोदी जी ने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। परमात्मा शिव की वो शक्तियां हैं जिन्होंने ये कार्य किया, और वो कार्य संभव। आपको बताते हुए हमें बहुत हर्ष होता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सन 1936 से अपना कार्य कर रहा है, और इनके जो फाउंडर हैं, इनको जो चलाने वाले हैं, वो स्वयं परमात्मा शिव। परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अपना कार्य किया, लेकिन आगे जो ग्रुप तैयार हुआ, जो आगे संगठन तैयार हुआ, वो नारी शक्ति का हुआ। सन 1936 में ही परमात्मा ने नारी शक्ति का आह्वान किया, और मात्र पूरे विश्व में एक ही ऐसी संस्था है जिसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहनें ही संभाल रही। बाल ब्रह्मचारी कन्याएं, पवित्र बहनें ही इस संस्था की बागडोर को संभाल रही। तो हमें ये बहुत हर्ष होता है कि परमात्मा ने, दुनिया ने जिनको ठुकराया, परमात्मा ने उनकी शक्तियों को समझा, सराहा, और उनके द्वारा नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया को बनाने के लिए ये कार्य करा रहे हैं। तो परमात्मा जिन शक्तियों को पहचान कर घर घर को स्वर्ग बनाने के लिए नारी के महत्व को समझा, बेटियों के महत्व को समझा। तो बेटी होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन कभी कभी बेटियां बोझ लगने लगती। इसका कारण क्या? क्यों माँ बाप निश्चिंत नहीं हो पाते? तो सबसे पहले अगर हम इसके पीछे कारण देखें, तो हम बार बार अपने मन से ये निकाल दें कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, या मैं लड़की हूँ। अपने मन में ही हमें ये भेद खत्म करना। हम स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। एक चरित्रवान, हम बेटियां हैं तो क्या, लेकिन हमारे लिए जो नियम है, मर्यादाएं हैं, जो चरित्र है, उसमें तो हमें बंध कर रहना ही होगा। हम ये कंपैरिजन नहीं करें कि बेटों को तो कोई रोक टोक नहीं है, तो बेटियों को क्यों रोक टोक है। मर्यादा में बंध कर जीना कोई बंधन नहीं है। आप सबको ज्ञात होगा, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को एक लंबी सी डोर बंधी होती है। पतंग जब हवा में, आकाश में उड़ रहा है, तो उसने देखा कि मेरे ऊपर से कई पंछी उड़कर चले गए,
और उसको जब उसने देखा कि ऊपर से नीचे तक तो उसको कोई डोर नहीं बंधी, कोई बंधन नहीं है, फिर भी वो हायर फ्लाई कर पा रहे हैं, और मेरे साथ इतनी बड़ी डोर बंधी हुई है, शायद इसलिए मैं आकाश को ऊंचाइयों तक नहीं छू पा रहा। तो पतंग ने प्रयास किया और ऊपर जाने के लिए, और उसके इस प्रयास से उसकी डोर टूट गई। अब आप ही बताइए, डोर टूटने के बाद पतंग का क्या अस्तित्व रहा होगा? बिल्कुल सही, डोर टूटते ही पतंग ऐसी जगह जाकर गिरी जहां उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाया। तो हम भी इस बात का ध्यान रखें कि नारी देह में जन्म लेने के बाद अगर कोई मर्यादाओं में हमें रहना पड़े, अगर कोई बंधन में हमें बंधना पड़े, तो वो हमारे जीवन के लिए ही अच्छा है। लेकिन बार बार ये मन में शब्द लाना कि मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, या मेरी बेटी है वो कुछ नहीं कर पाएगी, हम समाज में खुलकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस सोच को हमें खत्म करना पड़ेगा। शरीर नारी का है, लेकिन मैं तो एक आत्मा शक्ति हूँ, मुझ में असीम शक्तियां हैं, उस शक्तियों को मुझे आगे बढ़ाना। तो हम मानते हैं जब स्वयं की सोच पॉजिटिव होगी, मैं शिव की शक्ति हूँ, परमात्मा शिव की मैं शक्ति हूँ, परमात्मा की मैं बेटी हूँ, परमात्मा की मैं संतान हूँ। तो जब परमात्मा की स्मृति होगी और खुद में श्रेष्ठ पॉजिटिव विचार होंगे, तो कभी भी ये गारंटी है कि किसी की दृष्टि, किसी के विचार हमें देखकर गलत नहीं। हम हमेशा सेफ रहेंगे, उन्नति को पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मानते हैं समाज आज बहुत अति विकारों के दलदल में जाके फंस चुका है, लेकिन माँ काली को अगर हम याद रखें तो माँ काली एक कन्या थी, और माँ काली ने विकराल रूप धारण करके असुरों पर जीत पाया। माँ दुर्गा ने विकराल रूप धारण करके इतिहास साक्षी। तो आज हमें उस दैवी स्वरूप को अपने अंदर लाना होगा। मैं साधारण, मैं नारी, मैं कन्या, मैं कमजोर, इन थॉट्स को चेंज करके मैं दैवी शक्ति, मैं पवित्र कन्या हूँ। बेटी, कन्या की पूजा क्यों होती है? वो पवित्र है, उससे पवित्र सृष्टि पर कोई नहीं है। एक कन्या 100 ब्राह्मण के बराबर मानी जाती है। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, कन्या वो जो भीष्म पितामह जैसे गुरुओं को भी अपने बाण से घायल कर दे। अर्थात आज कितने भी ज्ञानी, समझदार, एजुकेटेड, लेकिन एक पवित्र कन्या बहुत शक्ति है उसके अंदर। तो हमेशा अपने स्वमान के साथ हम रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहें। मैं कौन हूँ? मैं शिव शक्ति हूँ, मैं परमात्मा की संतान। तो ऐसे श्रेष्ठ विचार से समानता रहेगी। और आज जिस समाज में ये डेज मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम समझते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ चिंतन में जीने से आज जो डर और सेफ्टी का एक माहौल पैदा करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक फिर से वो सुंदर समाज इस सृष्टि पर आएगा जहाँ कहा जाता है कि नारी जहाँ पूजी जाती है वहाँ देवता रमनते हैं, वहाँ देवता बसते हैं। तो जिस समाज में बेटियों का मान होगा, और पहला मान खुद से, समाज हमारा मान कब करेगा? जब मेरे अंदर खुद के लिए वो रिस्पेक्ट होगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से हमें औरों का रिस्पेक्ट मिलेगा, और वो बेहतर समाज और सुंदर समाज हमारे सामने आएगा। तो एक बार पुनः मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, ब्रह्मा कुमारी जो नारी शक्ति के संगठन से कार्य कर रही है, हमारे ब्रह्मा कुमारीज में वुमन विंग भी बना हुआ है, जिस वुमन विंग के द्वारा नारी जाति के लिए बहुत सारी सेवाएं की जाती हैं, उनके आत्म उत्थान के लिए, उनके आध्यात्मिक जागृति के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। जिसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा भी रखा गया, सशक्त बेटी, बेटी पढ़ाओ, बेटी सशक्त बनाओ। तो बेटी को पढ़ाना है और सशक्त बनाना है।
तभी जो दुनिया में लोग नारे लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बचाने से बेहतर है उसको सशक्त बनाओ। तो परमात्मा, जो शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं, उनसे दिव्य शक्ति लेकर अपने स्वमान को जागृत करके उनकी छत्र छाया में पलते अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जीते, हम इस समाज में फिर से उस समाज को लेकर आ सकेंगे जहां सब में समानता होगी। नर श्री नारायण कहलाएंगे, नारी श्री लक्ष्मी कहलाएंगे, दोनों साथ साथ मिलके पूरे विश्व पर राज्य करेंगे। तो वो समाज बहुत जल्द ही इस सृष्टि पर बनने वाला है। वो तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ हमारे मन में वो समानता होगी, वो समभाव होगा, वो पवित्र दृष्टि होगी, वो ऊंची सोच होगी। तो उसको हमें यहीं से धारण करना है, यहीं से बनाना है, तभी वो स्वप्नों वाला संसार, वो सुंदर दैवी दुनिया साकार हो सकेगी। तो पुनः आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए और समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने विचारों को भी श्रेष्ठ बनाए। ओम शांति।